गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीके सर आप सभी के लिए बिहार बोर्ड 12th के इंग्लिश के प्रोज सेक्टर के एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरी एक सपना है। इसका अर्थ है मेरी एक सपना है। और ये सपना जो है किनका है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने जब अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में जब एक स्पीच दे रहे थे, तो उसी क्षण इन्होंने कहा था अपने देशवासियों से कि मेरी एक सपना है। और वो सपना के बारे में उन्होंने बताया था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे उसी सपने के बारे में। लेकिन उससे पहले कि इन्होंने अपने सपने के बारे में बताए क्या थे, इनके बारे में जान लेना बेहतर होगा। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, वो ज़्यादातर कवि के जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में और उनके बेस्ट वर्क के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम इनके जन्म प्लेस के सीन प्लस कहाँ पे भाषण दिए थे, उस मोनूमेंट्स, उस स्मारक का भी सीन आप सभी को दिखलाएंगे अलग अलग पीडीएफ के माध्यम से। ओके, घबराइएगा मत। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए हम एक एक लाइन हर वर्ड का हिंदी और उसका अर्थ बताते चलेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। पहले वीडियो के बारे में हम केवल इनके कवि के बारे में बता देते हैं, और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम समरी देख लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, चलिए आगे अब हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इनकी बारे में थोड़ा सा हम हिंदी टाइपिंग कर दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मार्टिन लूथर किंग, ये इनका जन्म यहाँ पर भी हिंदी में बताया गया है कि इनका जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ था और 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये अमेरिका के एक पादरी भी थे और एक आंदोलनकारी भी थे, एक्टिविस्ट। आगे हम लोग देखेंगे जब इनके बारे में हम लिखें, उसमें बताएंगे आप सभी को। ओके, आगे देखिए, ये अमेरिका के एक आंदोलनकारी भी थे, नागरिक भी थे और ये अधिकारियों के संघर्ष के प्रमुख नेता भी थे। अधिकारों के संघर्ष के, यानी कि जो अमेरिका में जो मिसिसिपी जगह है जहाँ के लोग थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, तो अमेरिका की सरकार उस समय इनके साथ काफ़ी भेदभाव कर रही थी। उसी क्षण इन्होंने उनके नेता बनकर आगे उभर कर आए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिकी नागरिक, ये अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। हाँ, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए इनको महात्मा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी के जो विचार थे अहिंसा का, वो अपनाए थे और उसी विचार को लेकर के अमेरिका में आंदोलन भी कर रहे थे। इसीलिए इनको अमेरिका का महात्मा भी कहा जाता है और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित भी थे। ओके, चलिए, इनका जन्म हम लोग देखें अमेरिका में हुआ था, लेकिन अमेरिका में कहाँ हुआ था उस प्लेस को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द पोएट, कवि के बारे में, कवि के बारे में। ओके, अबाउट द पोएट क्या लिखा हुआ है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born on 15 जनवरी 1929। 15 जनवरी 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है।
कहेगा व्हेन वाज बोर्न मार्टिन लूथर किंग 15 जनवरी 1929। कहाँ हुआ था? अटलांटा। देखिए ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? अटलांटा जॉर्जिया, अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। देखिए अटलांटा चूँकि ये इनकी जो गांव जो विलेज प्लेस जो है हम आपको दिखाएंगे। एक चूँकि अटलांटिक जो महासागर है उसी के किनारे ये जो शहर है और उसी के नाम पर शायद इसे अटलांटा रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। इनका जन्म अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। ओके, और इनकी मृत्यु डायड ऑन 4 अप्रैल 1968 मेम्फिस में हुआ था। ओके, ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही है। ओके, ही वॉज इन्फ्लुएंस बाई महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना। ओके, हो गया। आगे लिखा हुआ है ही वाज एडॉप्ट माने हासिल करना या किसी के विचारों पर चलना कर सकते हैं। एडॉप्ट के मतलब हम आप इसका 4 अर्थ होता है अलग अलग। हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कुछ सिमिलर वर्ड्स, जिसमें ये वर्ड को हम इस वर्ड को डालेंगे, उसमें बताएंगे कि इस एडॉप्ट के मतलब 5 अर्थ होता है। ओके, फिलहाल यहाँ पे इसका अर्थ आप लोग क्या समझिए? एडॉप्ट मतलब हासिल करना, अपनाना। ओके, एडॉप्ट जो है किया था इन्होंने क्या चीज? नॉन वायलेंस, अहिंसा को एडॉप्ट किया था। ये अहिंसा जो है महात्मा गांधी के क्या रूल्स थे, सिद्धांत थे। आगे लिखा हुआ है कि देखिए ही वाज डिलीवर्ड ए स्पीच। इन्होंने एक भाषण दिया इन लिंकन मेमोरियल डीसी। लिंकन मेमोरियल डीसी में इन्होंने एक स्पीच दिया था, जो एक मोनूमेंट्स है। इसका हम आगे हम दिखा रहे हैं इसका स्थान। देखिए ये जो मोनूमेंट्स है, जो जिस जगह पे इन्होंने स्पीच दिया था, यहाँ पर देखिए ये रहा, ये इसी स्थान पर लिंकन मेमोरियल, ये जो वाइट हाउस है, ये एक मोनूमेंट्स है, स्मारक है, जहाँ पे यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, कोई फंक्शन वगैरह में, अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे रहते भी हैं और यहीं से फंक्शन वगैरह कोई क्या करते हैं, डील करते हैं लोग। ओके, अब देखिए आगे जो है ये इनके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है मोनूमेंट्स हो गया, वही फिगर था। डीसी गोट नोबेल प्राइज इन 1964। इनको 1964 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हाँ, इन्होंने जब भाषण दिया था उस वो छोड़ था सन 1963। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब का जो हम दौर लाएंगे उसमें बताएंगे कि इन्होंने सन 1963 ईस्वी में भाषण दिया था। ओके, और 1964 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ही वाज ए अमेरिकन क्रिश्चियन। ये एक अमेरिकन क्रिश्चियन भी थे। मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी, who became the most visible स्पोक पर्सन एंड लीडर। जो अमेरिका वासियों के लिए एक बहुत ही विजुअल और स्पोक पर्सन और एक नेता बनकर उभरे। ओके, चलिए आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं ये जो जॉर्जिया कहाँ है अमेरिका में। ये देखिए अमेरिका, ये जो अमेरिका की मैप है, जिसमें ये छोटा सा आप देख लीजिए, ये छोटा सा प्लेस जो है यही है जॉर्जिया। ओके, ये जॉर्जिया और यहीं पे बोले थे देखिए यहाँ पे बगल में ये जो अटलांटिक ओशियन है, इसी के बगल में ये जो जॉर्जिया है, और यही इसी जॉर्जिया में जो है इनकी जो जन्म प्लेस जहाँ हुआ था, देखिए इनका जन्म प्लेस अटलांटा। ये जो अटलांटा है ये कहाँ है? अटलांटा जो है इसी जॉर्जिया नामक शहर में है। ओके,
अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग देख भी लिए जॉर्जिया अमेरिका की जो मैप है, इसके अंतर्गत ये जो जॉर्जिया है, ये जो जॉर्जिया जो है अटलांटिक महासागर के किनारे है। ओके, और ये जो है ये वाइट हाउस है अमेरिका का, जहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था। ओके, ये अमेरिका के वाइट हाउस है। ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।